कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली नई कहानियां सुन सकें। बहुत दूर रेगिस्तान के किनारे बसा था एक कस्बा, कालपुर। इस कस्बे की सबसे अनोखी बात यह थी कि यहाँ हर इंसान के पास एक छोटी सी किताब होती थी। उस किताब में लिखा होता था उसका वक्त। किसी के पास ज्यादा, किसी के पास कम। लोग कहते थे यह किताब भगवान का दिया हिसाब है। कालपुर में एक नियम था, कोई भी व्यक्ति अपनी किताब किसी को दिखा नहीं सकता था। जो दिखाता उसका वक्त कम हो जाता। लोग अपने वक्त को लेकर डर में जीते थे। कोई हंसता नहीं, कोई खुलकर जीता नहीं। उसी कस्बे में रहता था आरव, एक साधारण युवक। उसकी किताब में लिखा था बहुत कम वक्त। आरव हर पल डरता था, अगर आज आखिरी दिन हुआ तो। वह जीता नहीं था, बस सांस ले रहा था। एक दिन आरव को रेगिस्तान के बाहर एक बूढ़ी औरत मिली। उसके हाथ में कोई किताब नहीं थी। आरव हैरान रह गया। आपका वक्त कहाँ लिखा है? औरत मुस्कुराई। जिसने वक्त जी लिया उसे हिसाब की जरूरत नहीं रहती। उस दिन पहली बार आरव ने अपनी किताब खोली नहीं। उसने हंसना शुरू किया, लोगों से बात की, बच्चों के साथ खेला। उसे हल्कापन महसूस हुआ। लोगों ने देखा आरव बदल रहा है, लेकिन उसकी किताब नहीं देख रहा। कुछ लोग डर गए, अगर नियम टूट गया तो। एक दिन पंचायत बुलाई गई। आरव को बुलाया गया। तुम्हें डर नहीं लगता? आरव बोला, अब नहीं, क्योंकि वक्त गिनने से नहीं, जीने से बढ़ता है। तभी वही बूढ़ी औरत सामने आई। उसने बताया, असल वक्त किताब में नहीं, इंसान के कर्म में होता है। लोगों ने अपनी किताबें आग में डाल दी। कालपुर में पहली बार खुलकर हंसी गूंजी। आरव ने कहा, जो वक्त से डरता है वह मरने से पहले मर जाता है, और जो वक्त को जीता है वह हमेशा जिंदा रहता है। किताबें जल चुकी थी, पर उस सुबह कालपुर में सूरज कुछ अलग ही लगा। लोग जागे, पर पहली बार किसी ने यह नहीं सोचा आज कितना वक्त बचा है, और उसी के साथ एक खालीपन भी। दोपहर तक कस्बे में अजीब बेचैनी फैल गई। कुछ लोगों को लगा, अगर वक्त नहीं पता तो हम गलती कैसे सुधारेंगे? एक व्यापारी बोला, किताब थी तो कम से कम डर की सीमा तो थी। डर अब अनजान हो गया था। लोग आरव के पास गए, लेकिन इस बार उसने भाषण नहीं दिया। वह बस बच्चों को खेलते देखता रहा, बिना जल्दी, बिना चिंता। किसी ने पूछा, तुम्हें कुछ कहना नहीं? आरव बोला, जब शब्द कम पड़ जाए तब जीना शुरू करना चाहिए। शाम को एक बूढ़े आदमी ने ऐलान किया, मैं आज अपने बेटे से माफी मांगूंगा। किताब होती तो सोचता, अब समय नहीं है। लोग चुप हो गए। उस माफी के बाद उस बूढ़े का चेहरा वर्षों बाद हल्का दिखा। धीरे धीरे लोग समझने लगे, किताब ने उन्हें मौत नहीं दी थी, किताब ने उन्हें टालना सिखाया था। कल कर लेंगे, अभी वक्त है। अब न कल था न गिनती। कालपुर में अब घड़ियां चलती थी, लेकिन दिलों पर नहीं। लोग देर तक बातें करते, जल्दी माफ करते और कम झूठ बोलते। डर रोज आता, पर अब मेहमान की तरह, मालिक की तरह नहीं। एक रात किसी ने पूछा, अगर कल मौत आ जाए तो? आरव मुस्कुराया, तो वह मुझे अधूरा नहीं पाएगी। किताबें चली गईं और जिंदगी पास आ गई। वक्त का सबसे बड़ा धोखा यह है कि वह कम है। सच यह है, हम जीना टालते हैं,